Hello everyone, welcome back to Tanya Econ YouTube channel. I hope you all are doing good. I am Assistant Professor of Delhi University and here we are preparing for NTA UGC NET examination of Economics. अब आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, आपका एडमिट कार्ड कभी भी आ सकते हैं, अगस्त में भी हो सकता है, NTA पे डिपेंड करता है, लेकिन अब हमें और अच्छे से तैयारी करनी है। तो इसके लिए आज हमने कुछ की पॉइंट्स लिए, हम की पॉइंट्स के रिवीजन करेंगे। अब की पॉइंट्स देखेंगे कौन कौन से हैं। पहला है आपका लर्नर्स इंडेक्स ऑफ मोनोपोली। आपको पता है मोनोपोली एक मार्केट स्ट्रक्चर है। कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है ये? इम्परफेक्ट। मोनोपोली के अंडर क्या होता है? एक सिंगल सेलर होता है एंड इसमें बहुत सारे आपके बायर्स होते हैं। ठीक है, क्या इसके अंदर कंपटीशन भी होता है? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका और कौन सा फीचर, यूनिक फीचर होता है। ठीक है, तो लर्नर्स इंडेक्स ऑफ मोनोपोली देखिए क्या होता है, P माइनस एम सी डिवाइड बाई पी। हेयर P स्टैंड्स फॉर प्राइस, P का मतलब है प्राइस एंड MC स्टैंड्स फॉर मार्जिनल कॉस्ट। P माइनस एम सी डिवाइड बाई P। कई बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि लर्नर्स इंडेक्स ऑफ मोनोपोली क्या है, और आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। आपका लास्ट ईयर जो यूपी पीजीटी का एग्जामिनेशन हुआ था इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था लर्नर्स इंडेक्स ऑफ मोनोपोली, तो उसमें आपको चूज़ करना था करेक्ट वन, जो कि आपका है P माइनस एम सी डिवाइड बाय P। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर है लर्नर का एकाधिकार सूचकांक इज इक्वल टू क्या होता है? P माइनस एम सी डिवाइड बाय P। अब देखिए आपका नेक्स्ट इसमें है कंजप्शन इज रिवर्सिबल। कंजप्शन रिवर्सिबल है, ये किस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग है? इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, और भी एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स के जो होते हैं उसमें भी बनते हैं। तो आपको चूज़ करना होता है करेक्ट वन। तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आपके कंजप्शन जो है रिवर्सिबल है। नेक्स्ट वन रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आपकी कंजप्शन इरिवर्सिबल है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एब्सोल्यूट के अकॉर्डिंग क्या था, रिलेटिव के अकॉर्डिंग क्या था। तो आपको बहुत क्लियर रहना है बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। ठीक है, निरपेक्ष आय परिकल्पना खपत परिवर्ती है, सापेक्ष आय परिकल्पना खपत अपरिवर्तनीय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका मनी वेज रिजिडिटी। मनी और वेजेस की रिजिडिटी होती है, ये किसने कहा है? रिजिड होते हैं यानी कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, एकदम से चेंज नहीं होते। मनी वेजेस किसने कहा है? ये J.M. कीन्स ने। देखो इस तरह की स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में भी आ जाती है और आपकी MCQ बेस तो आती है। ठीक है, कि आपको ऑल्टरनेटिव चूज़ करना होता है कि J.M. कीन्स ने कौन सी स्टेटमेंट बोली, या फिर मनी वेज रिजिडिटी दे देंगे आपको और उसमें आपको डिफरेंट नेम्स दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप आप सब जानते हैं क्या होता है कि इसमें बहुत कम इंटरेस्ट रेट होता है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स टू ज़ीरो और नियर टू ज़ीरो। ओके, तो इसमें क्या होता है, आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है नियर टू ज़ीरो होता है, जहाँ पर जो पीपल हैं, लोग हैं, वो लोग पैसा अपना डिपॉजिट नहीं करना चाहते हैं बैंक में जाकर, क्योंकि उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है यहाँ पर, क्योंकि इंटरेस्ट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड नियर टू ज़ीरो। दैट इज़ योर लिक्विडिटी ट्रैप, और ये किसने दिया था? J.M. कीन्स ने। ठीक है, नेक्स्ट आपके आती है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये किसने लिखा था? ये जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी की जो थ्योरी दी गई थी, किसने दी थी? J.M. कीन्स ने। ऐसे क्वेश्चन J.M. कीन्स के ऊपर बहुत बार बन चुके हैं पहले भी, और ये अभी भी बनते हुए आएंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मनी वेज रिजिडिटी J.M. कीन्स ने, तरलता जाल J.M. कीन्स, रोजगार ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत J.M. कीन्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेल्थ ऑफ नेशंस। आपको पता है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने दी थी, किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने। ठीक है, आप सब मुझे फटाफट कमेंट कीजिए, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? आप सबको पता होगा हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कौन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें आता है कंज्यूमर सरप्लस। आप सब जानते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, किस किस का डिफरेंस होता है। आपका जो डिमांड कर्व होता है, देखिए ये आपका डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये आपका प्राइस है जो आप प्राइस पे कर रहे हो। ठीक है,
ये जो एरिया आपका प्राइस के ऊपर एंड ये जो डिमांड कर्व से नीचे है, ये शेडेड रीजन जो है आपका, दिस इज़ योर कंज्यूमर सरप्लस। तो ये थ्योरी कंज्यूमर सरप्लस की किसने दी थी? मार्शल ने। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस की किसने दी थी? मार्शल ने। अब आप मुझे ये बताइए कि प्राइस के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अगर आपका प्राइस इंक्रीज़ होता है तो आपका कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? विद वैलिड रीज़न के साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपका प्राइस इंक्रीज़ होगा तो कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वोटिंग विद योर फीट, ये किसने दी थी? वोटिंग विद योर फीट तिब्बत हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आपका है वोटिंग विद योर फीट। ऐसा क्वेश्चन पहले बना हुआ है कि वोटिंग विद योर फीट किसने दिया था, किसके अकॉर्डिंग है? तिब्बत हाइपोथेसिस। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रों का धन एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ ने दिया था। उपभोक्ता अधिशेष मार्शल ने दिया था। कंज्यूमर सरप्लस को हिंदी में क्या कहते हैं? उपभोक्ता अधिशेष। अपने पैरों से मतदान, ये किसने दिया था? तिब्बत हाइपोथेसिस यानी तिब्बत परिकल्पना के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप जो टॉपिक चाहते हैं कि आगे आए उसका भी आप कमेंट कीजिए, वो लाने की कोशिश करेंगे, वो की पॉइंट्स में इंक्लूड कर कर लेकर आएंगे। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास कोई भी की पॉइंट्स से या कोई भी रिलेटेड वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तान्या इकॉन का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। उससे होगा क्या, कोई भी अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और कोई भी आपका डाउट होगा तो वो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, और आपको बहुत सारे मटेरियल वहाँ पर मिल भी जाता है जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी पेपर में। I hope you all like the video. Okay, all the best for your exam and अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।